अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर की पहचान बन चुकी है स्वाद की वजह से। इंदौर को कहा जाता है स्वाद की राजधानी और ये नाम देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये है इंदौर का सराफा। जायके की तस्वीर है और अगर जायके की बात करें इंदौरी जायके की तो मुंह में पानी आ जाता है। और आज हम जायके के साथ चुनावी चर्चा करने वाले हैं, वो भी अपने इंदौरियों के साथ में। इंदौरी हमारे साथ हैं। जायके की तस्वीर हमने दिखा दी आपको और ये जायका इस वक्त मेरे हाथ में। हालांकि मैं भी शुरुआत करता हूं क्योंकि जायका चुनावी है। और देखिए इस वक्त आप जो प्लेट देख रहे हैं इसमें पनीर है और इंदौरी सेव, और इंदौर की पहचान ही सेव है और काफी चटपटा स्वाद है। और ये इंदौर का सराफा है और कुछ लोग की नजर भी आएंगे आपको सराफे में खाने पीने के लिए। यहाँ पहुंचे हैं। सुबह की तस्वीर होती है कि हम पोहा जलेबी दुकान में पहुंच जाते हैं, रात होती है हम सराफा पहुंच जाते हैं। तो चलिए स्वाद से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंदौरी लोग को क्या पसंद है? पोहा सबसे मेन चीज है। पोहा जलेबी मजा आ जाता है सुबह सुबह। मजा आता है। फिर रात में होती तो सराफा। अच्छा, पोहे के साथ जीरावन। जीरावन तो बहुत, जीरावन बगैर तो पोहा ही नहीं है, वैल्यू नहीं है उसकी। अच्छा, राजनीति की बात करें तो राजनीति में इस वक्त आप जीरावन किसे मानते हैं? राजनीतिक जीरावन कौन किसे मानते हैं इंदौरी? नरेंद्र मोदी। मेन नरेंद्र मोदी और जीतेगा, आएगा 400 बार। मतलब जहाँ भी चले जाए स्वाद बढ़ जाएगा। बिल्कुल 100%। अच्छा, हाँ, 101। युवा भी हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। युवा की अगर बात कर रहे हैं तो युवा किसे पसंद करते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी एनी डे। क्यों, वजह क्या है? आई थिंक इज अ गुड लीडर। देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, कह रहे हैं युवा भटक चुके हैं। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं है। हाँ, इज अ गुड लीडर आई थिंक। आप क्या कहेंगे अगर इंदौर की बात की जाए तो क्या नजर आ रहा है? इंदौर में तो मोदी ही आ रहा है। मोदी आएगा। मोदी 400 पार। मोदी और 400 पार। मोदी और 400 पार 100%। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करें। पहले दुकानदार से बात कर लेते हैं। क्या भैया, इंदौरी जायका है और चुनाव नजदीक है, क्या चल रहा है मन में? कुछ नहीं, बस मोदी जी की जय है और कुछ नहीं। मोदी जी की। लालवानी जी कितने वोट से जीत रहे हैं इस बार? आइडिया नहीं, बस इसका पर मोदी जी की जय जरूर है, ये पक्का है। पक्का है, मोदी जी पसंद है। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी का नहीं, पर मोदी जी का ज्यादा है। मोदी जी ज्यादा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। इनके हाथ में भी पनीर चाट है। चुनाव नजदीक है, मन में क्या चल रहा है? बस मोदी, मोदी, ओनली फॉर मोदी। बिल्कुल बिल्कुल डन। कुछ है मुद्दे कि इन मुद्दों में आप लोग वोट डालोगे, इन मुद्दों में चुनाव होगा? ऑनेस्टी है। अरविंद केजरीवाल को देखो, विकास। अरविंद केजरीवाल का आपने जिक्र किया। बिल्कुल, ईडी ने जो इसको दिया है, पहले बहुत ऑनेस्टी से काम किया इन्होंने, फिर इस पे छापा डला हुआ है, अब इसकी ऑनेस्टी निकलेगी। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि फंसाया जा रहा है। वो तो उनका तो है ना भाई, अपने आदमी तो उसको बोलेगा ना, उसका जिक्र करेगा। क्या कहेंगे, युवा क्या कह रहे हैं? 400 पार। 400 पार बिल्कुल 100। कोई सवाल नहीं, कुछ भी नहीं, कोई देखना ही नहीं, कोई विचार ही नहीं करना है, बिल्कुल निश्चित 400 पार। है क्या? अरे उनके अलावा है कौन? कोई है ही नहीं, बाजार में कोई भी नहीं। अरे अब ईडी गठबंधन है पूरा। कुछ भी नहीं है, सब सफाया, सुपड़े साफ, सुपड़े साफ पूरी तरह से। कुछ कहेंगे? चुनाव है। अच्छा, ये वोट नहीं डालते हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि आप किन मुद्दों में अपना वोट डालती हैं? मतदान किस मुद्दों में करते हैं? मतदान सेफ्टी ऑफ इंडिया, प्रमोट विकास। कौन कर रहा है विकास? कर रही है सरकार। अंकल मुस्कुरा रहे हैं, अंकल से पूछ लेते हैं। और हालांकि अंकल, क्या जायके की बात करें तो क्या इस वक्त आप स्वाद चख रहे हैं? कुल्फी, रबड़ी। अच्छा, आप हाँ जी 18 से। न्यूज 18 से, और न्यूज 18 के खास प्रोग्राम है चुनावी जायका, और जायके के साथ हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार शुरू हो चुका है। क्या लग रहा है इस बार देश में क्या कुछ चल रहा है? बैलेंस्ड है मामला। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मोदी ले रहे, लेकिन बैलेंस्ड है। मोदी जी डेफिनेटली एज है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब लोग गिर गए हैं, ऐसा भी नहीं है। राहुल गांधी की क्या इमेज कुछ बदलती नजर आ रही है? बिल्कुल फर्क है। फर्क है। अच्छा, 14-19 से फर्क है। इन्हें आपने देख लिया तो समझ जाओ आप सराफा पहुंच चुके हैं। गोल्डन मैन के नाम से लोग इन्हें पहचानते हैं और इनकी कुल्फी बड़ी फेमस है। और चलिए इनसे बात करते हैं कि गोल्डन मैन बंटी भैया, क्या है आपके मन में इस बार चुनाव को लेकर? क्या कहते हैं गोल्डन मैन? यार बॉस, जो पूरा देश चाहता है वो भी मैं चाहता हूँ, जो पूरा देश चाहता है।
अब की बार 400 पार। जय श्री महाकाल। मुद्दे क्या है? लग रहा है विकास हुआ है क्या अधूरा है? विकास चल रहा है। विकास हुआ है। हुआ है। आपका परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप? सर मैं तो यूपी से हूँ, यूपी से? यूपी में कहाँ से आए आप? आगरा से। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है कि नहीं? बाबा का बहुत बढ़िया तरह चल रहा है और चलता रहेगा। चलता रहे। वहाँ तो चलेगा, हाँ, बाबा का बुलडोजर चलेगा वहाँ पर। चलेगा चलेगा। बाबा का बुलडोजर चल रहा है। चल रहा है वहाँ तो, राम राज्य ही रहेगा। राम राजी रहेगा। अयोध्या गए कि नहीं गए? अयोध्या में? अयोध्या अभी नहीं गया पर जाऊंगा, जाऊंगा। महादेव! ये देश राम राज्य से ही चलेगा। अच्छा, चलेगा, ये कन्फर्म है। मोदी जी की गंगा बह रही है। मोदी जी की क्या बात है? अब की बार 400 पार। 400 जाएगी, 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 हर बात जाएगी। बिल्कुल। कोई क्वेश्चन ही नहीं, सवाल ही नहीं। कुछ नहीं, एक तरफा चुनाव होगा इस बार। ईडी तो कह रही है कि दिखाया नहीं जा रहा सच। कुछ नहीं होगा। ईडी का दुरुपयोग हो इस रहा बार है। 400 पार, ओनली 400 पार। क्लियर पार रहेगी, क्लियर जाएगी 400 पार पूरी। वजह क्या मानते हैं आप? वजह कुछ नहीं, मोदी जी हैं और साथ में अपना देश चल रहा है आगे, बिल्कुल अपने धर्म के प्रति उनका अच्छा व्यवहार रह रहा है, सब कुछ धर्म के लिए कर रहे हैं। ईडी गठबंधन कुछ करेगी? गठबंधन कुछ नहीं हो पाएगा जी, सब फेल है, सब फेल है। सब फेल है। मैं तुषार गोयल दिल्ली से हूँ जी। अच्छा, दिल्ली से हैं? तो आप दिल्ली से, दिल्ली की चर्चा कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, अरविंद केजरीवाल जी इस टाइम तो हवा खा रहे हैं, हवालात की बढ़िया सी हवा खा रहे हैं, अच्छी खासी घोटालों में हवा खाई जा रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, बढ़िया चल रहे हैं, इस टाइम सही जगह पर है, इस टाइम सही था। सही जगह पर। आप दिल्ली के होने तो- के बाद भी बोल रहे हैं कि मतलब अयोध्या गए कि नहीं गए? हाँ बिल्कुल, अयोध्या पिछले महीने होकर आए हैं जी, अयोध्या। हाँ जी, कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत बढ़िया, हर तरह का व्यवहार, मतलब वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी बनी है। मंदिर में दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हुए। तो चलिए, कुछ युवा कहाँ से आए आप लोग? सूरत से। गुजरात से आए। आपसे तो बात कर लेते हैं। चुनाव को लेकर क्या चल रहा है मन में? और क्या होगा, बीजेपी आएगा, और क्या आएगा। बीजेपी हाँ। क्या कहेंगे? इस बार है 400 पार। 400 इस बार पहली बार चुनाव से पहले रिजल्ट डिक्लेयर है। हाँ जी, पहली बार चुनाव से पहले रिजल्ट कंफर्म है, एकदम पक्का रहे। इस बार 400 पार। 400 पार। 400 पार हो ही जाएगा। हम गुजरात से, बड़ौदा से आते हैं, बड़ौदा से उनको भेजा था और पक्का कर दिया 15 साल के लिए। 15 साल के लिए? 15 साल के लिए फॉरएवर के लिए। बीजेपी आएगा। चलिए, कुछ आप क्या कहेंगे? कहेंगे मोदी जी, मोदी जी। मोदी जी। चलिए, पूछ लेते हैं। हाँ जी, चुनाव नजदीक है, क्या है मन में? मोदी। शायद 95 जनता आपको मोदी 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 मोदी। हाँ जी, क्या बोल रही है? हर हर मोदी, घर घर मोदी। वजह क्या है? किन मुद्दों में? ठीक है, चलिए, पार्टी को लोग पसंद करते हैं, नेता को पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है चुनाव के मुद्दे क्या होना चाहिए? किन मुद्दों पर ये मतदान करना चाहिए युवाओं को? देश का विकास देखते हुए, हाँ। क्योंकि जिस तरीके से लोग अभी भारत की महंगाई के बारे में बात करते हैं, पर जो अपना विदेश में मजबूत हुआ है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अपन को अपना डेवलपमेंट आगे तक देखना चाहिए कि अपना देश कितना मजबूत हुआ है 2014 के बाद में, ना कि महंगाई। रोजगार है? देखो, रोजगार भी प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारा रोजगार है, गवर्नमेंट में भी बहुत सारा रोजगार है। अगर यहाँ पे सड़कें बन रही तो रोजगार है, गाड़ियां बन रही है तो रोजगार है, मोबाइल बन रहा है तो भी रोजगार है, कहीं ना कहीं रोजगार है। वो पहले भी था कि रोजगार कम है, कम है, कम है, और वो बातें वैसे ही चलती रहेंगी, बट रोजगार है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं को भटका दिया गया है, रोजगार है नहीं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो देश को जोड़ने निकले हैं। मेरी बात सुनिए, अपन सराफा बाजार में घूम रहे हैं तो लोग कैसे घूम रहे हैं? बेरोजगारी होती, पैसा नहीं होता तो लोग कैसे घूमते? सब फिर सड़कों पे बैठे होते हैं। मिलते का मजदूर है। 200 में मजदूर मिलते थे, अभी 500 600 में मजदूर मिलते नहीं है। काम करना नहीं है, लोगों को काम करना नहीं है। 10,000 20,000 का मोबाइल लेके एफोर्ड कर सकते, लेकिन 500 रुपए में काम करना नहीं है लोगों को। क्या है आपके? जय श्री महाकाल। मेरे मन में मोदी है, वन मैन मोदी। क्योंकि जो काम मोदी जी ने देश के लिए किया है, राष्ट्र के लिए किया है, वो सनातन धर्म के हिसाब से बहुत ही नंबर 1 रहा है। और जो जनता की मन की पहली पसंद है वो सिर्फ मोदी मोदी मोदी। लहर तो दिखी रही ना सरकार, किसी के, आपने इतने का देखा होगा, किसी के मुंह से किसी का नाम सुना? बॉस, ये तो बड़ा आनंद है कि अब इस देश को एक बहुत बढ़िया नेता मिला है, बहुत बढ़िया, मतलब क्या है कि संचालक मिला है, तो उसके इसमें तो बहुत तरक्की कर रहा है देश। इनसे पूछ लेते हैं, चुनाव नजदीक है,
क्या है आपके मन में, किन मुद्दों में आप अपना वोट डालने जाएंगे और क्या है, बीजेपी कांग्रेस क्या है? बीजेपी, इनको ही पूछ लीजिए। ठीक है, इनने तो बता दिया। आप बीजेपी, बीजेपी? हाँ, उनके साथ। जो उन्होंने कर दिया वो आप? हाँ, मेरी बहन है। तो बहन के साथ। मोदी जी की अगर बात की जाए, राहुल गांधी दूसरी तरफ भारत जोड़ने में निकले, मोदी जी की बात सामने आ रही है, लग रहा है कि राहुल गांधी जी की इमेज है बदलती नजर आ रही है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर कितना विश्वास है आप लोगों को? मुझे मोदी जी पे भी विश्वास है। हम तो मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ। आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, हम भी मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ। सब मोदी जी के साथ में। बताने की मोदी जी 400 पार। बताने की जरूरत ही नहीं। हाँ, सबको पता मोदी जी है। मोदी जी 400 पार। कुछ आपको क्या कहना है? मोदी जी। मोदी जी। तो चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। सर चुनाव है, किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? जी, विकास के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है सर कि चुनाव में क्या बातें जो है वो नहीं की जाती है, या किन बातों पर ही चुनाव होना चाहिए, या चुनाव में जब वोट डालने जाते हैं तो उसके पहले ये बात जरूर सोचना चाहिए? जो मोदी जी ने काम किया है वो लाजवाब काम है, और मैं तो चाहता हूं कि वापस 2024 में मोदी जी वापस आएंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मोदी जी वापस 2024। विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, बिल्कुल विकास हो रहा है। 400 पार, हाँ जी, अब की बार 400 पार, आपकी बात 400 पार। वजह क्या है? विकास किया उन्होंने हर जगह हर क्षेत्र में करा विकास। चुनाव नजदीक है, मोहित के मन में क्या है? हमारे मन में मोदी है, भाजपा सरकार है। कितने साल के हैं आप मोहित? मैं 27 साल का हूँ। 27 साल के हैं, बिल्कुल युवा हैं। युवा को क्या लगता है कि विकास में क्या होना चाहिए था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? युवाओं को विकास में क्या चाहिए होता है? युवाओं को विकास में जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि हर आदमी को मेहनत करना चाहिए। जो मेहनत करके कमाता है, सरकार का जो काम है सरकार दे रही है आपको। आप सरकार सड़क दे रही है, आपको विकास दे रही है, सब सरकार करके नहीं देगी। अपना काम ये नहीं कि हम घर में बैठ जाए, घर में सब मिल जाए। सरकार आपके घर में राशन दे दे, दारू दे दे। आदमी मेहनत कब करेगा? आदमी को घर से बाहर निकला तभी तो मेहनत करेगा। सब फ्री हो जाएंगे तो अपन क्या करेंगे फिर? ऐसा देश का विकास ही नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो देश का विकास होगा। अच्छा जी। अच्छा, आप सराफा में हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, क्या चर्चा होती है यहाँ पे? चुनाव के लोग कहते हैं कुछ? चुनाव पे कोई चर्चा नहीं होती है। मन में क्या नजर आता है लोगों के? मन में ये आता है कि मतलब सेफ फील करते हैं कि इतनी रात को चौपाटी चल रही है, हम बाहर से आए हुए, मतलब किसी बात को भी डर नहीं है। परिवार से लोग आते हैं। इंदौर की कितनी तारीफ करते हैं लोग? इंदौर की बहुत तारीफ करते हैं। बाहर से, दिल्ली से, मुंबई से, फॉरेन से आते तारीफ करते हैं कि जो टेस्ट अपन जो दे पाते हैं वो बाहर कहीं भी नहीं मिलता है। एक मिनट सर मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। अरे 2 मिनट बात करेंगे। अरे सर चुनाव है। नहीं, बिल्कुल बात करेंगे आपसे कि सर, अरे चुनाव है, क्या लग रहा है मन में? अरे कहीं लोकतंत्र का त्योहार है सर, और इस वक्त क्या चल रहा है प्रदेश में चुनाव, क्या कहेंगे? तो कुछ लोग बसते नजर आ रहे हैं, कुछ लोग बसते हुए नजर आ रहे हैं, और लेकिन ठीक है, लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं। भाई साहब, चुनाव है, आपके मन में क्या है? मोदी जी। मोदी जी, क्या है वजह? विकास और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं अपन, हाँ, इसलिए मोदी जी। हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी यहाँ प्रत्याशी कोई भी दे दे, लोग इंदौर के केवल मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, और कम से कम 8 लाख से जीतेंगे यहाँ से भाजपा प्रत्याशी, कोई भी खड़ा हो जाए। 8 लाख वोट से जीतेंगे। कैलाश जी पहले ही बोल चुके हैं। कैलाश जी अगर खड़े होते तो कम से कम 10 लाख से जीतते। केवल भाजपा ने प्रत्याशी अगर बदल देती ना तो भाजपा कम से कम 10 लाख वोट से जीतती। अच्छा, लेकिन फिर भी 7 लाख से प्लस है। 7 लाख से प्लस है। ये लिख के दे सकता हूँ मैं, गारंटी। बीजेपी में है इंदौर, और एमपी में भी पूरी 29 सीटें जीतेगी। छिंदवाड़ा भी जीतेगी गारंटी से। छिंदवाड़ा जीतेगी, लग रहा है आपको? बीजेपी जीतेगी, 101% जीतेगी। चलिए, वैसे भी इंदौर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और इंदौर की जनता क्या कह रही है वो हम आपको सुना रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, चुनाव है, आपके मन में क्या है? चुनाव के बारे में हम चाहते हैं कि जो भी जब अच्छा समाधान दे भारत की जनता को, हम उस चीज के लिए आगे बढ़ावा देंगे। अच्छा, उनके साथ जो विकास करेगा, युवा उनके साथ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल।
तो लग रहा है युवाओं को कि इस समय विकास हो रहा है, कहीं कुछ विकास हो कमी रहा है। है? मोदी जी अभी चीजों को लेके आगे कर रहे हैं, जैसे हमारी जो भारतीय सेना है उन सब के लिए भी आगे करा है। हाँ, तो मेरे को लगता है कि मोदी जी वापिस आना चाहिए, आ सकते हैं। आ सकते हैं। युवा मोदी जी को पसंद करते हैं। राहुल गांधी? राहुल गांधी जी का तो इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ अभी मोदी जी जिस तरीके से हमारी जो सेना को प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग चीजें ला रहे हैं, तो आई थिंक एआई के थ्रू वो ही ये चीज। जायके की जितनी तारीफ करे उतनी कम है, लेकिन हमने जायके के साथ आज चुनावी चर्चा की और ये जो जगह है ये इंदौर का सराफा है। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती रहती है और जायके के साथ हमने चुनाव को लेकर चर्चा की। ये सफर लगातार हमारा जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बॉक्स साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर।